तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त पंकज सक्सेना, एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा यूट्यूब चैनल है 24 एस्ट्रो। मेरा अनुरोध है कि आप लोग मेरे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मेरा मोबाइल नंबर है 9651790692। आप सभी से अनुरोध है कि आपको अगर अभी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो आज मैं इस अपनी वैदिक न्यूमरोलॉजी के क्लास की अगली कड़ी में आप लोगों को ले चलता हूँ अपने अगले 2 ग्रह जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनके बारे में मतलब कहें सूर्य को दिया दिखाने जैसा है। हम आपको 7 जो है ग्रह पहले बता चुके हैं, अब 2 ग्रह बचे हैं जिसमें कि राहु और बुध। इन दोनों को ना बताने की एक वजह थी कि दोनों ही बहुत चमत्कारिक जो है ग्रह हैं और इनके बारे में आप बताना जैसे सूर्य को दिया दिखाने जैसा होता है। फिर भी चूँकि वैदिक न्यूमरोलॉजी की हमारी सीरीज़ चल रही है और इसमें मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है इसको देखें और अपने लोगों के ग्रिड पे इसको यूटिलाइज़ करें, प्रयोग करें, इस्तेमाल करें। तो इसी के साथ ही मैं अब ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको अपने ग्रह की तरफ ले चलता हूँ, जिसका नाम है राहु। वैदिक न्यूमरोलॉजी में राहु का अंक है 4। 4 को अगर आप लिखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि 4 ऊपर से खुला होता है। तो राहु सबसे पहला न्यूमरोलॉजी में भी अंक ऐसे ही दिए गए हैं जिससे कि उसके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो 4 जब आप लिखेंगे तो ऊपर से खुला है तो मतलब दिशाहीन, ओपन, बाउंड्रीलेस। तो राहु के बारे में यही कहा जाता है कि राहु जो है दिशाहीन होता है, बाउंड्री लेस होता है और जैसे खुशबू की कोई सीमा नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती है, तो इसी तरह से जो है धुआं, राहु को धुआं भी कहा गया इसीलिए। तो राहु को अगर समझना है तो सांप को समझ लीजिए, क्योंकि राहु केतु सांप का ही सिर और धड़ है। राहु सिर है और धड़ जो है वो आपका केतु है। केतु को चूंकि अच्छा ग्रह माना गया है क्योंकि वो गुरु का चेला होता है, लेकिन केतु कुजवत मंगल की तरह काम करता है और शनि राहु शनिवत। तो कहने क्या मतलब है कि राहु जो है वो एक तरीके का जिसको फल जाए, कलयुग का राजा कहा गया है राहु को, जिसको फल जाए उसको अभयदान दे दे और जिसपे ग्रहण लगा दे, क्योंकि राहु केतु ग्रहण लगाते हैं। तो किस पे ग्रहण लगाते हैं? राहु सूर्य पे लगाता है और चंद्रमा पे केतु लगाता है। क्योंकि आप देखते भी होंगे साल में 4-5 बार सूर्य चंद्र ग्रहण पड़ते रहते हैं। तो वही नहीं वजह से, क्योंकि ये नोडल पॉइंट पे है और जब भी सूर्य चंद्रमा एक्सिस पे पृथ्वी के उनके बीच में आ जाए या जो है सूर्य चंद्रमा के, तो वो ग्रहण डाल देते हैं। अब राहु के बारे में हम आपको ले चलते हैं, जैसा कि आप पीछे बोर्ड भी देख रहे हैं। राहु को जो है अगर अच्छा होगा, अच्छा कब होगा? जब वो सम में होगा, ग्रिड में, वैदिक ग्रिड में अगर आप में सम में होगा। जैसे वैदिक ग्रिड बगल में बनी हुई है, आप देख रहे होंगे, वैदिक ग्रिड मैंने बनाई हुई है। तो अगर सम में होगा, और सम में मतलब 2 बार 4 बार होगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। विषम में होगा 1, 3, 5 तो बहुत खराब रिजल्ट देगा। इसी तरह शनि भी है, शनि भी सम में अच्छा रिजल्ट देता है और विषम में खराब रिजल्ट देता है। राहु के बारे में कहा जाता है कि अगर अच्छा है, सम में है, मतलब कहते हैं ताल में है, समताल और विषम ताल, समताल में है, तो व्यक्ति को डायरेक्शन देता है, गोल अचीवर। जैसे आपने देखा होगा कि नाग या नागिन किसी लक्ष्य के पीछे भागते हैं, छोड़ते नहीं उसको और अपना गोल अचीव करके रहते हैं। जबकि नाग के कहते हैं पैर नहीं होते,
फिर भी भागता है और गोल अचीव कर लेता है। तो डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में ये अच्छे होंगे तो भागेंगे, गोल अचीव और अपना लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। फिर फोकस्ड, जिस चीज़ को सोच लिया वो कर डालेंगे। क्यों कर डालेंगे? क्योंकि आपने सुना होगा कि जो नागिन होती है ना, अगर नाग को कोई मार दे तो 7 जन्मों तक उसका पीछा नहीं छोड़ती, उस व्यक्ति की फ़ोटो अपने आँखों में बसा लेती है। तो फोकस, जिद्दी, जिद्दी मतलब जिद है, ये इसको ख़त्म करके ही मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कठोर, निर्दयी होते हैं ऐसे लोग, बहुत निर्दयी होंगे। अगर राहु थोड़ा सा खराब है तो कमिटमेंट बहुत करेगा, वादे करेगा, करेगा कुछ नहीं, दिवा सपने बनाएगा, दिवा योजनाएं बनाएगा। और अच्छा है तो ऑर्गेनाइज वे में काम करता है। जैसे नेता क्या करते हैं, नेता आपको जो है सभा करते हैं, समूह लोगों को एकत्र कर लेते हैं। और एक चीज़ और भी है, राहु जब अच्छा होता है तो बहुत देता है। जैसे नेता, आप देखिए, नेता का जिक्र आया तो जब इनका अच्छा समय चलता है, राहु अच्छा होता है तो खूब नाम कमाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, राहु खूब देता है। लेकिन जब जैसे ही राहु बिगड़ता है तो इनकी दशा बिगड़ते हैं, जेल पहुँच जाते हैं ये, क्योंकि राहु सूर्य के साथ मिलकर जेल योग बनाया था, ग्रहण दोष है ना। तो इसीलिए अच्छा राहु है तो राहु का एक है कि अंत बड़ा बुरा होता है, क्योंकि राहु वाले सोचते नहीं, करते जाते हैं, कुछ भी कर डालेंगे, इनकी नेचर में होता है। और इसी के साथ ही जब भी अच्छा होगा तो ये नेता अग्रणी होता है, आगे चलता है। अगर कहीं काम करते होंगे तो वहाँ के मैनेजर बन जाएंगे, बस सबके ऊपर बैठेंगे, इनको किसी के नीचे काम करने की आदत नहीं होगी। और कैलकुलेटिव माइंड होंगे, लेकिन थोड़े से बहस करने वाले होते हैं, क्योंकि बेफालतू की बहस करते हैं ऐसे लोग। केतु अगर होता है, केतु भी यही करता है कि बाल की खाल निकालता है। राहु वाले मतलब बेमतलब की बहस करेंगे, जिसका सिर पैर नहीं होगा। बात चले खेत की तो खलिहान की बात में बहस करने लगेंगे। तो इसके मतलब इनके बहस में कोई तर्क नहीं होता है। और केतु वाला तर्क वाली बहस करेगा, शुद्ध तर्क देगा वो। अब ये तो राहु पॉजिटिव हो गया। अगर आपका राहु नेगेटिव है किसी का, नेगेटिव मतलब 2 बार 4 बार, और जो है क्या नाम, 2 बार 4 बार नहीं, 1 3 और 5 बार अगर नेगेटिव है तो विषम में है, तो विषम ताल देता है। तब ये क्या करेगा, तब ये उस समय व्यक्ति के जितने पॉजिटिव एट्रीब्यूट हमने भी बताए सब निगेटिव हो जाएंगे, अनडायरेक्शनल हो जाएगा, गोल कोई होगा ही नहीं। मतलब कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, फोकस नहीं होगा किसी चीज़ में। आप कभी देखिए, बहुत से लोग आपके पास आएंगे, वो कहेंगे साहब मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, पता नहीं क्या कर रहा है। अनडायरेक्शनल, अनफोकस्ड और नॉन गोल अचीवर। क्यों? क्योंकि जब 4 तरफ दिमाग लगाएंगे तो एक तरफ कहीं फोकस ही नहीं कर पाएंगे। जिद्दी अति के होंगे और बेमतलब के कठोर होंगे। अगर शनि साथ मिल जाए तो को मर्डर कर दें किसी का, जेल योग इसीलिए बन जाता है क्योंकि शनि लोहा होता है, ये राहु सोचता ही नहीं कुछ। गाड़ी चलाएंगे तो बेमतलब की स्पीड बढ़ा देंगे, तो आर्गुमेंटेटिव बेमतलब की बहस करेंगे, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। तो इसलिए राहु अच्छा तो बहुत अच्छा फल देता है, खराब है तो बहुत खराब फल देता है। तो इसलिए आपको अगर किसी की कुंडली को जज करना हो, व्यक्ति बैठा हो और आप उसके बातचीत करने के तरीके से समझ जाएंगे कि इसका राहु अच्छा चल रहा है या खराब चल रहा है। अगर खराब चल रहा होगा तो वो मतलब आपकी बात पे ध्यान नहीं देगा, वो कभी छत देखेगा, कभी इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। और बेमतलब की बहस करेगा, कोई बात आपने कही तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ये तो होता ही है ऐसा, तो मतलब इस तरह की बेमतलब की नॉनसेंस टॉक इसको बोलते हैं, जिसका सेंस ना हो। तो ये मैंने आपको बताया राहु का, क्योंकि बहुत ज़्यादा बताने में क्या है कि वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं तो फिर दिक्कत होती है। अब आ जाइए बुध। बुध के बारे में कहा गया है कि जो दिमाग, तो अगर सब व्यक्ति पास सब कुछ है, दिमाग खराब हो जाए तो सब बेकार है।
और इसीलिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बुध का नंबर है 5। राहु ऊपर से खुला होता है तो बुध साइड से खुला होता है। इसकी जेब हमेशा खुली रहती है कि पैसा लाओ, डाल दो जेब में। साइड से खुला होता है 5, तो दोनों तरफ से ओपन है, साइड से, दोनों साइड से ओपन है। तो आप देखिए 5 अंकों को इसी तरह रखा गया है। और एक चीज़ बता दें कि खराब चंद्रमा वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि का बुध भी खराब हो जाए, 12वें हो जाए, तो समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति को पागल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, बुध 12वें होगा कुंडली में तो व्यक्ति बेकार की बहस करेगा। बुध है बहस, बुद्धि। तो अब बुध कब अच्छा है कब खराब है, देखिए हमने कहा कि शनि और राहु को छोड़ दीजिए, ये सम विषम में अच्छे होते हैं और विषम में खराब होते हैं। लेकिन बाकी प्लैनेट जो होते हैं वो ग्रिड में 2 बार तक ही अच्छा फल देते हैं, बशर्ते हो कि BN-DN ना हो। अगर BN-DN है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर BN-DN नहीं है और रिपीट हो रहे हैं 2 बार से ज़्यादा, तो समझ लीजिए कि वो आपको खराब रिजल्ट देंगे। अब इनके अच्छे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स क्या है, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स क्या है। देखिए पॉजिटिव एट्रीब्यूट क्या है, बुध हमने का बुद्धि, व्यापार, युवराज, कम्युनिकेशन स्किल, मतलब वाक्पटुता होगी, वाक्पटु होंगे, अच्छे स्पीचर होंगे, कैलकुलेटिव माइंड होंगे, बॉन्ड बिजनेसमैन होंगे, अपना काम खुद करने वाले होंगे, अपना काम करेंगे। बिजनेसमैन करता है ना अपना काम, झाड़ू लगा लेगा, सब कुछ कर लेगा, सब कर लेगा। पैसे की तरफ भागने का 5 को देख लीजिए, दोनों तरफ से खुला, जेब जैसे दोनों तरफ से खुली होती, इनको दोनों जेब में पैसा चाहिए। ये वित्त संबंधित, फाइनेंस, बैंक, ऐसे जगह पर नौकरी करते हैं। अच्छे राइटर, लेखक होते हैं, क्योंकि बुद्धि है, अच्छा चंद्रमा अच्छा है तो राइटर काल्पनिक भी हो जाएगा, सोचेगा। जितने फिल्म स्क्रिप्ट लिखते हैं सब बुध चंद्रमा वाले होते हैं। शुक्र भी आ जाए तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ता ही जुड़ता है। मैथमेटिशियन, गणितज्ञ और गुड स्पीकर, मतलब इनसे बातों में कुछ नहीं। इनको क्या कहा गया है, युवराज भी होंगे, ये हमेशा यंग दिखेंगे कि एन केन प्रकरण अपना काम निकाल लेंगे। ठीक है, अब आ जाइए इनके नेगेटिव। यदि 2 बार से ज़्यादा अगर आ गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, BN-DN नहीं है तो ये क्या करेंगे फिर, ये मतलब लोगों को परेशान करने वाले हो जाएंगे, चुलबुले, मतलब हंसी मजाक। तो ऐसे इनका एक नेचर होता है, अगर बहुत अच्छा है तो ऐसा जॉली नेचर का होता है, लेकिन खराब हो जाए दूसरे की चिक्की लेगा, चिकाई करेगा। नटवर लाल होंगे। 9-5 का योग, अगर आपने कभी, हम बताएंगे आगे जब आपको, तो जैसे 9-5 क्या है, 9 नंबर मंगल है, 5 नंबर बुध है। तो ये जैसे विजय माल्या, ऐसे लोग, और राहु साथ में मिल जाए तो षड्यंत्र करेंगे। पैसा चाहिए इनको, पैसे कमाने के लिए ललायित रहेंगे। अब बुध एक बात है, अगर अच्छा होगा तो पैसा सही बुद्धि से आदमी कमाता है। बुध अगर खराब है तो आदमी गलत तरीके अपनाने में चूकता नहीं है, और खराब होगा तो ये खुराफाती हो जाएंगे, नटखट बच्चे, शैतान बच्चे। तो इस तरह से बुध और राहु के बारे में मैंने आपको बताया कि अब आप इन दोनों प्लैनेट को अपनी ग्रिड में, अपने दोस्तों की ग्रिड में लगाइए और देखिए कि जो मैंने आपको बताया वो सही है या नहीं सही है। अगर सही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9651790692। पुनः रिपीट कर रहा हूँ, मेरा गूगल अकाउंट है 24 एस्ट्रो, यूट्यूब चैनल 24 एस्ट्रो है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9651790692।
आप इस पे हमसे अपनी कुंडली परामर्श करा सकते हैं, अपने जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी की कोई भी जिज्ञासा आपको हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं और उसकी बहुत नॉमिनल फ़ीस है। बाकी धन्यवाद। इसी के साथ शुभ रात्रि, शब्बा खैर।